नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये COP 28 के साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया रिजेक्ट्स कोल फेज आउट इन COP 28 प्लेज। एक शपथ जो है वो ली गई है एट COP 28। कोल को फेज आउट, कोयला जो है ना उसको धीरे धीरे करके फेज आउट करना है, यानी कि कोयले का प्रोडक्शन और इसका इस्तेमाल जो है वो खत्म करने की जो एक शपथ है, इस शपथ को, इस प्लेज को भारत ने रिजेक्ट किया है। क्यों भारत ने रिजेक्ट किया, आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटेस्ट अपडेट्स, राइट। ये प्लेज के साथ जुड़ी हुई कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। आई विल स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद फिगर्स, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना दोस्तों, ये मेंस आंसर राइटिंग में आपको बहुत काम आएंगे। ऐसे कुछ मैं आंकड़े आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फिर इंडिया का स्टैंड जो है वो इस चीज को लेकर के आ रहा है। इस प्रकार की जो प्लेजेस होती हैं तो इनका ऑफिशियल स्टेटस क्या होता है, और आने वाले कुछ समय के लिए लेट्स से 2030 तक का जो विजन है वो क्या है, इसको भी हम समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स, जैसे कि अगर आप टॉप क्वालिटी का एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस देखना चाहते हैं, देन आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू चेक आउट क्यूरियसली एजुकेशन। ये एक यूट्यूब चैनल है। और दोस्तों, आज शाम 7 बजे, राइट, यानी कि 4 दिसंबर 2023 इवनिंग टाइम 7 PM, लिमिटलेस लीडरशिप का लाइव सेशन मैं कंडक्ट करने वाला हूं। तो स्टडी ग्लोज की जो यूट्यूब चैनल है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसी चैनल पर शाम को 7 बजे जरूर आइएगा। यू विल लर्न सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट लिमिटलेस लीडरशिप। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स से। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एंड दिस आर लेटेस्ट फिगर्स। फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन, अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से पूछूं, राइट, अगर आपको यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा जो है, तो इसका प्रोडक्शन बड़ा है, तो यू वुड से यस, ऑफ कोर्स, राइट। पहले हम सोलर पैनल्स घरों के ऊपर देखने को नहीं मिलती थी। आज देखिए, आप खिड़की खोलकर देखेंगे, यू विल फाइंड सो मेनी सोलर पैनल्स। तो यस, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है। फिर अगर मैं आपको यह प्रश्न पूछूं कि क्या जो नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स जो है, इनका प्रोडक्शन क्या कम हुआ है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी हां, रिन्यूएबल इंक्रीज हुआ है, फॉसिल फ्यूल जो है वो कम हुआ है। लेकिन ये फैक्चुअली करेक्ट डेटा नहीं है। जी हां, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, लेकिन फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन जो है, इसने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 237 मिलियन बैरल्स डेली, इतना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। और ये एक ऐसा आंकड़ा है जिससे आप दुनिया की सिचुएशन को समझ सकते हैं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ऐसे समय में तो प्रोडक्शन जो है फॉसिल फ्यूल का कम होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। डेली रिकॉर्ड इतना हो चुका है, 237 मिलियन बैरल्स पर डे। अब यही बात आपको अगर करनी है मेंस एग्जामिनेशन में, आंसर राइटिंग में, अगर ये एक आंकड़ा लिख देंगे तो जो एग्जामिनर है ना, उनको भी पता चल जाएगा कि आपके पास लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अब ये 237 मिलियन बैरल्स डेली का जो आंकड़ा है फॉसिल फ्यूल का, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो ऑयल का प्रोडक्शन जो है ये 40% जितना शेयर है। अगर आप एक पाई चार्ट बनाएंगे तो इसमें 40% जितना जो शेयर है किसका है, ऑयल का। तो सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल में जो प्रोडक्शन होता है तो दैट इज ऑफ ऑयल। नंबर 2 पर आता है कोयला, 31% पर है, और नंबर 3 पर आता है गैस। ठीक है, सो दिस इज ए ब्रेक डाउन ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन। ब्लूमबर्ग NEF का जो लेटेस्ट डेटा आया है, एक उनके ऑयल एनालिस्ट हैं, इनका नाम है क्लाउडियो ल्यूबिस इनका नाम है। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको इनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी चीजें जो है वो मिल जाएगी। तो क्लाउडियो ल्यूबिस, उनका कहना है कि 3 ऐसे ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सप्लाई जो है फॉसिल फ्यूल की वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रही है। नंबर 1 इज पेंडेमिक रिबाउंड। पेंडेमिक खत्म हुआ और उसके बाद अनलॉकिंग के फेज में जो इकोनॉमीज हैं वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है, राइट। नंबर 2, क्योंकि सारी चीजें जो है वो स्टॉप हो गई थी, तो अब फिर से नया एक्सेलरेशन जो है वो काफी रीजनेबली अच्छा रहा। तो दिस इज नंबर 1, इसकी वजह से अनलॉकिंग हुआ तो फ्यूल की डिमांड जो है वो बढ़ी है। दूसरी चीज, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे देश जो है वो काफी ज्यादा चिंतित है, तो दे आर परचेसिंग मोर। एंड नंबर 3 इज प्रॉफिट भी काफी ज्यादा हो रहा है। तो ये 3 ऐसे ड्राइविंग फैक्टर्स है जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा हुआ है, राइट। ब्लूमबर्ग NEF का ये लेटेस्ट आंकड़ा है। अब फैक्ट्स देखिए आप, फॉसिल फ्यूल की सप्लाई जो है ये पर बैरल अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया ने काफी ज्यादा इसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज किया, सप्लाई इंक्रीज की, राइट। जब ऑयल की बात आती है तो इसमें इंक्रीज करने में सबसे आगे जो है दैट इज सऊदी अरेबिया। अगर आप गैस की बात करें तो गैस में सबसे ज्यादा आउटपुट इंक्रीज किया है USA ने। और अगर आप कोयले की बात करें
तो दो देशों का नाम आता है, एक तो चाइना और एक है इंडिया। ये दो ऐसे देश हैं जो कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाते ही जा रहे हैं। अब हमारे देश का टारगेट ऐसा है, कोयले का टारगेट हमारे देश की कोयल मिनिस्ट्री ने यह रखा था कि ये करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है ना अभी 2023-24 वाला फाइनेंशियल ईयर जो 24 के मार्च में खत्म हो जाएगा, राइट। और इसकी शुरुआत हुई थी कब? अप्रैल 23 में इसकी इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई। हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ और हर साल वो 31 मार्च नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में खत्म हो जाता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में कोल मिनिस्ट्री का टारगेट यह था कि हम 1 बिलियन टन कोयला पैदा करेंगे और पहले 6 महीने के अंदर यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 1 2 3 4 5 6 ये 6 महीनों के अंदर हमने 500 मिलियन टन का टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। तो ये जो 1 बिलियन टन का आंकड़ा है वो डेफिनेटली ये 2024 मार्च से पहले हम अचीव कर लेंगे। और ये टोटल जितना हम कोयला निकालते हैं ना उसका 80% कोयला जो है वो पावर प्लांट्स को भेजा जाता है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करने वाला जो सोर्स है दैट इज कोयला। अब दूसरी एक चीज आपको बता दूं, सो दिस इज द रीजन कि भारत जो है वो कोयला भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक ऑब्जर्वेशन है, अभी कॉप की मीटिंग कहां पर हो रही है? यूएई में हो रही है, राइट, दुबई में। कॉप 28 के प्रेसिडेंट कौन है? सुल्तान अल जाबेर, ये प्रेसिडेंट है कॉप 28 के। और सुल्तान अल जाबेर जो हैं ये अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के प्रेसिडेंट भी हैं या फिर इनके सीईओ हैं। तो देखिए यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन के एडनॉक नाम की जो कंपनी है यूएई की जो ऑयल प्रोडक्शन में है, तो फॉसिल फ्यूल का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाली जो यूएई की सरकारी कंपनी है उसके जो सीईओ हैं वो दूसरी तरफ कॉप 28 के प्रेसिडेंट हैं। तो इसको दो एंगल से देख सकते हैं। एक तो ये कि कॉन्ट्राडिक्शन है, फॉर एग्जांपल जो दवाई बेच रहा है वो सिगरेट भी बेच रहा है, इट्स समथिंग लाइक दैट। या फिर दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि क्योंकि वो ऑयल के साथ जुड़े हुए हैं तो ही नोज एग्जैक्टली कि भाई इसको कैसे कैसे कम किया जा सकता है। लेकिन दिस इज ए थिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे ये काफी इंट्रिगिंग लगी कि इसमें एक पैराडॉक्स जो है वो देखने को मिला। अब न्यूज की बात करें, लेटेस्ट ये जो प्लेज है, क्योंकि आपको अब आंकड़े समझ में आ गए हैं, तो ये कॉप 28 की मीटिंग जो चल रही है तो इसमें इस मीटिंग में रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जुड़ी हुई एक शपथ लेने की बात है। और ये जो प्लेज है उसमें ये है, नंबर 1 कि कोयला जो है उसको फेज आउट करना है, धीरे धीरे करके कोयले का प्रोडक्शन और इसका यूसेज जो है वो कम होता जाए। दूसरी चीज है इस शपथ में कि कोयले के साथ जुड़ा हुआ जो इन्वेस्टमेंट है ना वो भी खत्म कर देना है। यानी कि आप नया माइनिंग जो है वो नहीं स्टार्ट करेंगे, माइनिंग में नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अगेन धीरे धीरे करके इसको फेज आउट करने की बात बताई है। और दूसरी चीज इसमें हेल्थ सेक्टर जो है इसमें से जो एमिशन आता है इसको भी खत्म करने की बात जो है वो बताई है, राइट। ये जो अभी प्लेज है उसमें, और भारत का स्टैंड मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, भारत ने इस प्लेज को एंडोर्स नहीं किया है। भारत हैज प्रिवेंटेड इटसेल्फ, इंडिया ने अपने आप को प्रिवेंट किया। इंडिया ने कहा कि नहीं, हम इस प्लेज को ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों? देखिए ये जो प्लेज है ना उसमें बेसिकली ये कहा गया है कि 2030 तक जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी जो है तो उसको 3 टाइम्स इंक्रीज करनी है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। ये चीजें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 टाइम्स ट्रिपलिंग की बात यहां पर बताई। इस चीज को भारत भी सपोर्ट करता है। भारत जो है वो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहा है। और अभी जो ये प्लेज दुबई में ली गई तो 100 से ज्यादा देशों ने इस प्लेज को सपोर्ट किया है, लेकिन भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब क्यों रिजेक्ट किया है? देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो जैसे आपने देखा आंकड़ों से आपको समझ में आया ना कि कोयले का प्रोडक्शन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स जो है वो कोयले से आता है। लेकिन इसी के साथ साथ भारत जो है, हमारे देश ने रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, काफी ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो हम कर रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट में जो तय हुआ था उसमें सिर्फ एक ही ऐसा देश है, राइट, अभी कुछ देशों ने इसको अचीव किया होगा, लेकिन बड़े बड़े देशों की बात करें तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने जो टारगेट्स कहे थे रिन्यूएबल एनर्जी के, वो टारगेट्स को अचीव करने वाला अगर कोई देश था तो वो हमारा देश भारत था। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू अचीव। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी हम काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं और हमें पता है कि हमारी रिस्पांसिबिलिटीज जो है वो क्या है। विनय क्वात्रा साहब, ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि भारत के कुछ इकोनॉमिक टारगेट्स हैं, कुछ डेवलपमेंट की जरूरियात हैं। अब डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। अगर ग्रोथ होगा तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो और ज्यादा ग्रोथ होगा, राइट। और फिर ये साइकिल जो है वो चलती जाएगी। अब भारत एक गरीब देश है, राइट। हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। दुनिया के सबसे गरीबों के गरीब आप कहें, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है वो भी हमारे देश में रहते हैं। हमारे देश में भी ये पैराडॉक्स है कि एक तरफ आपको दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर यहां पर देखने को मिलेगा, तो दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियां भी आपको इसी देश में देखने को मिलेगी। ये इनफैक्ट मुंबई में ही देख लीजिए, अंबानी साहब का घर देख लीजिए और धारावी देख लीजिए। तो
दिस इज अ रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। अब इससे हम भागना नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस चीज को छुपाना है, नहीं, क्यों छुपाए, दिस इज अ रियलिटी, इसको हमें फेस करना है, फाइट करना है इसको। तो इसके लिए हमें चाहिए ग्रोथ, और ग्रोथ के लिए आपको चाहिए एनर्जी। अब आप ही समझ लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई 24/7 नहीं होती तो क्या और मैं और आप इतना सारा कम्युनिकेशन कर सकते हैं? द आंसर इज नो। कितनी सारी पढ़ाई, बहुत सारी चीजें रुक जाती है, फैक्ट्रीज आपके वहां पर नहीं आएगी, ऑफिस नहीं आएगी, बिकॉज एनर्जी की सप्लाई नहीं है। तो एनर्जी की सप्लाई दोगे तो नई जॉब्स जनरेट होगी, नई जॉब्स जनरेट होगी तो सरकार के पास भी पैसे आएंगे, सरकार के पास पैसे आएंगे तो सरकार डेवलपमेंट के कार्यों में इसको यूज करेगी। तो इस प्रकार की साइकिल जो है उसके लिए अभी थोड़ा कोयला जलाना भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो भारत ने एक लंबे समय से दिया है कि फिलहाल हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम आज से कोयले के प्लांट्स को बंद कर दें और रिन्यूएबल्स पर हम टोटली डिपेंडेंट हो जाए। धीरे धीरे हम फेज आउट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये शपथ लेने की बात करें तो ये चीज जो है वो भारत नहीं कर रहा है। अब भारत ने इस चीज को क्यों ज्वाइन नहीं किया? देखिए, इस प्रकार की जब शपथ जो क्रिएट की जाती है, ये COP 28 में, मींस ऑफ कोर्स COP 28 की जो मीटिंग चल रही है तो इसमें ये सारे देश जो आए उन्होंने ये शपथ ली है, नो डाउट, लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस के लिए या फिर यूनाइटेड नेशंस की अम्ब्रेला के नीचे ये शपथ नहीं ली गई है। क्या होता है, जो होस्ट देश होता है ना, अभी UAE है, तो होस्ट कंट्री ने ये इनिशिएटिव लिया और ये अलायंस जो है इट इज आउटसाइड COP, और जनरली इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं, राइट। अब ये जो प्लेज है इट इज नॉट लीगल, इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। और जनरली क्या होता है, कुछ समय के बाद इस प्रकार की शपथें जो होती हैं वो मीन्स दिखावे के लिए और मीन्स मीडिया अटेंशन के लिए काफी ज्यादा व्यूज अट्रैक्ट करती हैं, लोगों का ध्यान इस पर जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर धीरे धीरे इस पर कोई काम नहीं होता है। तो इंडिया जो है वो ऐसा नहीं, पहली बार इंडिया ने बार बार इस प्रकार की जो मीटिंग्स होती हैं या फिर इस प्रकार की जो शपथ ली जाती हैं, प्लेजेस ली जाती हैं, तो इंडिया अपने आप को इसमें बाहर ही रखता है। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया का यह मानना है कि अगर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के तहत अगर कोई चीजें हो रही है तो इंडिया इसको ज्वाइन करेगा। लेकिन आप अलग से ही अगर एक कोई नया ग्रुप बना रहे हैं या फिर कोई ऐसी शपथ ले रहे हैं तो इस प्रकार की चीजों में भारत जो है वो उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी चीज, हेल्थ केयर डिक्लेरेशन जो हुआ तो इसमें क्या है कि हेल्थ केयर सेक्टर की वजह से जो एमिशन हो रहा है ना, इस पर एक रोक लगाने की बात जो है वो भी इस शपथ में डिस्कस की गई। अब भारत ने अगेन इस चीज को भी रिजेक्ट किया है। उसके पीछे रीजन यह है कि भारत जो है वो डायरेक्ट जो मेन टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का, उस पर ज्यादा फोकस करता है। सेक्टोरल लेवल पर जो चीजें होती है इस पर भारत कहता है कि भाई हम इस प्रकार के इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आगे चलकर जो नेगोशिएशंस होंगे तो उसमें हमारी पोजीशन जो है वो वीक हो जाएगी। हम अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि अगर हम आज इस प्लेज में कह दें कि नहीं, हाँ हेल्थ केयर सेक्टर में जो ये जो एमिशन हो रहा है तो इसको हमें कम करना है एक्सेट्रा, लेकिन फिर पता चले कि हमारे देश में ही हेल्थ की फैसिलिटीज को हम एक्सपांड कर रहे हैं और उसमें हेल्थ केयर एमिशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंडिया अपनी पोजीशन को इस प्रकार से आयरोनिकल नहीं बनाना चाहता। इंडिया एक तरफ ये कहे और दूसरी तरफ वो करे, राइट। जो कहने में और करने में जो डिफरेंस आ रहा है, तो भारत ऐसी चीजें करना नहीं चाहता है। भारत जो है वो UNFCCC के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं तो डेफिनेटली हम उसमें पार्ट लेंगे, लेकिन इस प्रकार के इनिशिएटिव्स में हम पार्ट लेना नहीं चाहते हैं। सो दिस आर द रीजंस कि भारत ने इस चीज को पर्टिकुलरली रिजेक्ट किया है। अब दोस्तों एक विजन के बारे में बात करते हैं, राइट। 2030 तक का जो विजन है, इस चीज को लेकर COP 28 में भी डिस्कशन होगी। जैसे मैंने बताया ना कि ये एक प्लेज को लेकर जो डिस्कशन हुई तो उसमें क्या था कि आने वाले समय के अंदर 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको 3 टाइम्स इंक्रीज करना है, राइट। तो ये एक अच्छा टारगेट है और इस टारगेट के बारे में COP 28 में भी डिस्कशन होगी और यही कोशिश है, यही टारगेट है कि 2030 तक 1 बिलियन टन जितना जो एमिशन है उसको कम किया जाए, एन्युअली हर साल इतना कम किया जाए। और उसके लिए ये 3 गुना इंक्रीज करना, रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना इंक्रीज करना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है IEA का ये एक एस्टिमेट है कि अगर आप 3 गुना ज्यादा रिन्यूएबल्स लगाएंगे तो फिर 2030 तक आप हर साल 1 बिलियन टन जितना कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स, राइट। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिली होगी। एंड लेट मी रिमाइंड ऑल ऑफ यू अबाउट टुडेज लाइव सेशन। शाम को 7 बजे मैं लाइव आऊंगा एंड आई होप यू नो कि ये मैं हूं, राइट। और मैंने ही ये कोर्स जो है लिमिटलेस लीडरशिप इसको डिजाइन किया है। सारे लेक्चर्स जो हैं इट विल बी टेकन एंड डिलीवर्ड बाय मी। तो मिलते हैं आज शाम को 7 बजे, ठीक है। तब तक एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज प्रशांत मावनी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। जय हिंद।